नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पौड़ी जिले के भट्टी गांव में बीते दिनों एक गुलदार के 75 साल की महिला को निवाला बनाने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर है। वहीं ग्रामीणों ने विभाग का घेराव कर विभाग से गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए उसे जल्द से जल्द ढेर करने की मांग की। बता दें कि इस क्षेत्र में ये दूसरी घटना है जब गुलदार ने एक और महिला को अपना निवाला बनाया है। बता दें कि भट्टी गांव के पास के गांव सपलोड़ी में गुलदार ने महिला को निवाला बनाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिंजरे में कैद हुए गुलदार को ग्रामीणों ने जिंदा ही जलाकर मार डाला था। वहीं अब इस क्षेत्र में दूसरी घटना होने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश वन विभाग के ऊपर जमकर फूट रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है, जिससे वो शाम ढलने के बाद घरों में दुबक रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग का घेराव कर गुलदार को जल्द आदमखोर घोषित कर यहां शिकारी दल को तैनात करते हुए गुलदार को ढेर करने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार उनके हत्थे चढ़ा तो वो खुद ही उसे ढेर कर देंगे। इस दौरान वन प्रभाग के डीएफओ ने ग्रामीणों को जल्द ही गुलदार को पकड़ने का भरोसा दिलाया है। इनसे बचाओ, इनको यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट में ले जाएं, ये जहाँ भी ले जाएं। ये जब तक क्या नहीं, जनजीवन जो है भयभीत है, इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। गाय बच्चों को ले जाना दुर्लभ हो रखा, पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है। सुबह भी हमारी पूरी ग्राम सभा पूरे वहाँ नीचे चौपड़ी से लेकर इतने लोगों ने मतलब इतना हंगामा मचाया और मचाना पड़ेगा, फिर और सारे गांव इकट्ठे होंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही होगी, और कौन होगा? सरकार ही होगी। जब सरकार सही टाइम पे कदम नहीं उठाएगी तो पब्लिक तो अपने बचाव के लिए कुछ करेगी। कोई बोल रहा है यहाँ पे 3 बाघ हैं, कोई बोल रहा है यहाँ पे 1 बाघ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ हमारी प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल बंद होने के कारण वहाँ नीचे के स्कूल में जाते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे बच्चे पौड़ी जाते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। ऐसी गाड़ी नहीं कि जो हमारे लिए नीचे बस लगी हुई थी, उस बस को भी इन लोगों ने बंद करवा दिया है। और हमको ऐसी डर है कि हम सुरक्षित नहीं है। हम गांव की रहने वाली थी, महिला थी, वो अपने घर के आंगन में थी, उन पर भी हमला करके उनको मार दिया गया। उनका जब हम उसी केस के सिलसिले में जब गांव में पहुंचे, वस्तु स्थिति देखी गई तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा सपलोड़ी की तरह ही प्रस्तुत किया गया और दबाव दिया गया कि इस बात की समस्या को या गुलदार की समस्या को सुलझाया गया। तो उनको पूरा आश्वासन दिया हमने और पिछला लगाने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि ग्रामीणों का आक्रोश वन विभाग के ऊपर जमकर फूट रहा है। जिस तरीके से आपने सुना कि ग्रामीण ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो वो खुद ही इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीणों ने गुलदार को जलाकर मार दिया था, जिसके बाद प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से गुलदार ने किसी और को हानि पहुंचाई है, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ गए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है। बिल्कुल जी भगवान सिंह जी। बिल्कुल, मैं वहाँ पे जब सपौड़ी गांव और तमाम जो भटगांव गांव है जो कि पौड़ी जिले से, ये गांव पौड़ी जिले से आता है और साथ ही साथ ये श्रीनगर विधानसभा और पाबो ब्लॉक का ये मामला है। भटगांव का गांव है। सिपलोड़ी गांव में पहले कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले वहाँ पे क्षेत्र में एक महिला को अपना निवाला बनाया गया था। दूसरे दिन बाद वहाँ पे पिंजरा लगा गया था, लेकिन के बाद वहाँ पे गुलदार को जो वहाँ पे कैद किया गया था। साथ ही साथ वहाँ पे एक घटना को जो सामने आई कि ग्रामीणों ने आक्रोश था, जिसके द्वारा उन्होंने वहाँ पे गुलदार को जिंदा ही जला दिया था, जिसके बाद वहाँ पे ग्रामीणों के ऊपर 150 लोगों के खिलाफ वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ वहाँ पे आप जिस तरह से घटना, फिर उसके बाद यहाँ पे पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में जो क्षेत्र 3 लोगों पे हमला किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे जो लगातार इस क्षेत्र में पौड़ी जिले की बात करें तो लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जब भटगांव की बात करें तो सिपलोड़ी गांव और भटगांव गांव जो कि एक आपस के गांव है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक महिला को फिर जो कि शाम के टाइम पे 7 बजे की ये खबर बताई जा रही है कि 7 बजे यहाँ पे रात को अपने
दूसरे घर पे नीचे मात्र उनके 50 मीटर दूर में नहीं, जो कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने दूर में अपने घर पे वहाँ पे एक दिया जलाने के लिए अपने जा रही थी। जब उसके पीड़ित परिवार के जो बहू है उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि उन्होंने पहले अपने बेटे के फोन करने के लिए कहा, क्योंकि जो बेटा उनका है बाहर रहता था नौकरी करने के लिए दिल्ली में, क्योंकि उनका कहना है कि अपने बेटे के फोन लगाने के उनके द्वारा फोन नहीं लगा उनके नंबर से। उसके बाद उस बुजुर्ग महिला ने कहना है कि था कि मैं अपने पहले घर की जो दिया बत्ती है उसे कर लेती हूँ। जब मात्र वहीं पे गए तो जिस तरह से लाठी का जो डंडा आप साफ तस्वीरों में दिख जा रहा है, जिससे सहारा से लेके और से वो बुजुर्ग महिला अपने अपने घर पे नीचे जब दिया जलाने के लिए गई तो वो ब्लड से पूरा खून से वो सना पड़ा था और जिस साथ ही जैसी शोर मचाए महिलाओं ने तो देखा, पता चला कि बाद में 100 मीटर नीचे दाई में बुजुर्ग का शव जो मिला है तो वही साथ ही साथ जब सुबह ये तो ग्रामीणों ने वन विभाग के लेके प्रशासन को लेके चेतावनी जगा दी है कि या तो इसके जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लगातार एक गुल्लार नहीं है और यहाँ पे लगातार 5-6 गुल्लार ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि कभी कोई दिन में बकरियों पे पालतू जानवरों पे हमला किया जा रहा है। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस पे आप पौड़ी जनपद में जो वन प्रभाग के डीओ को है मुकेश कुमार, उनसे जब इस संबंध में उनका कहना है कि पौड़ी जिला एक सबसे ऐसा जिला है कि जहाँ पे गुल्लारों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अब इस पे वन विभाग को भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस पे मैं वन मंत्री जो कि सुबोध उनियाल है उनसे एक रिक्वेस्ट यही जरूर करूंगा न्यूज 31 के माध्यम से कि आप एक चीज जरूर लगाइए कि गुल्लारों की संख्या जो बढ़ रही है किन कारणों से बढ़ रही है, क्योंकि आए दिन लगातार पौड़ी जनपद में इस तरह की खबरें आती है, कभी किसी महिलाओं पर या बुजुर्गों पर हमला किया जाता है, साथ ही साथ बच्चों पर भी हमला किया जाता है। तो यही कहीं ना कहीं इस पे वन मंत्री को सोचना चाहिए, क्या इनको जिस तरह से बंदरों को हम नसबंदी किया जा रहा है क्या इस तरह से गुल्लारों पे भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके पास अभी भी वन विभाग मंत्रालय के पास है, वन मंत्रियों के पास ये रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए कि इस दिन आए दिन, क्योंकि जो गुल्लार होते हैं बच्चों को जन्म दिया जाता है 6 महीने के अंदर अंदर ये 3-4 बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको इस तरह से जो गुल्लारों की संख्या जो बढ़ रही है पौड़ी जनपद में, तो लोगों का डर का माहौल बना है। और साथ ही साथ भटगांव गांव में पिंजरा जो वन विभाग के द्वारा कहा गया है कि पिंजरा लगाया गया है, लेकिन क्या वो गुल्लार वही रहेगा या वही इसकी किस तरह से पुष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं जब गुल्लार पकड़ा जाता है तो वन विभाग अपने पिंजरा हटा दिया जाता है। तो अब मेरी प्रशासन से और वन मंत्री सुबोध उनियाल से एक ये चीज न्यूज 31 के माध्यम से ये जरूर है कि आपकी बात जो विधानसभा सत्र होता है उसमें इन चीजों के वन जीव जो है इनके बारे में जरूर सोचा जाए, ताकि जो ये गुल्लार इस तरह आज दिन जनपद पौड़ी में जो तरह से घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लग पाए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने आपको नज़ारा दिखाया है, क्योंकि देखिए ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि गुलदार ने महिला को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद अब प्रशासन से लगातार ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ लिया जाए।